बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना होगा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अगर कोर्स लेवल पे देखा जाए तो हमें मैट्रिक तक सिर्फ बताया जाता था एक क्वांटिटी का नेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड पे लिखता हूँ कि एक क्वांटिटी है स्पीड v इक्वल टू एस बाय टी। तो हमें गाइड करते थे कि हम इसका फार्मूला जानते हों, हमें इसका यूनिट पता हो और साथ साथ हमें ये पता हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। मजीद इसकी तफसील में हमें लो लेवल पे नहीं बताया जाता था। अब फर्स्ट ईयर लेवल पे और सेकेंड ईयर लेवल पे आपको एक और चीज़ ऐड करनी होगी हर टॉपिक में, वो है इस क्वांटिटी की डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या चीज़ है? आए डिफिनिशन सीखते हैं कि डायमेंशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डायमेंशन इज द पावर, डायमेंशन इज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी। क्या मतलब बनता है इसका कि हम जानते हैं कि क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो बेसिक होती हैं, कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो डिराइव्ड होती हैं। अगर हम इन दोनों में फ़र्क करें तो ये होता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन से हासिल होती है। बस हम डायमेंशन में इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि किसी क्वांटिटी की नेचर क्या है, यानी वो कौन-सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मिलने से बनती है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि फंडामेंटल क्वांटिटी एक बार आई हो, वो तो 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी आ सकती है। बस हमने डेफिनिशन में लिखना होगा डायमेंशन इज़ अ पावर ऑफ इनटू व्हिच अ फंडामेंटल क्वांटिटी इज़। हम यहाँ पे लिखा है कि डायमेंशन में हमने ये भी गाइड करना होगा कि कौन-सी फंडामेंटल क्वांटिटी आई है और कितनी मिकदार में आई है। अगर पूछा जाए कि डायमेंशन का बेसिक मकसद क्या है, तो हम बताएँगे कि डायमेंशन 3 मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। एक है किसी फ़ॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोर्ड पे एक फ़ॉर्मूला लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब डायमेंशन के ज़रिए हमें पता चलेगा कि आया ये फ़ॉर्मूला सही है या गलत है। तो किसी फ़ॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना हो या फिर होमोजेनिटी को चेक करना हो कि आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम डायमेंशन आ रही है, तो फ़ॉर्मूला होमोजेनियस है। और टू डिराइव अ पॉसिबल फ़ॉर्मूला, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ हम डायमेंशन की मदद से कोई फ़ॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बस आइंदा आपने डायमेंशन का ये कांसेप्ट क्लियर करना होगा कि डायमेंशन कोई भी क्वांटिटी भले वो बेसिक हो या डिराइव हो, हमें ये बताती है कि इसमें कौन-कौन सी बेसिक क्वांटिटीज़ इस्तेमाल हुई थी और उनकी पावर कितनी थी। यानी वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुई हैं या कितनी दफ़ा डिवाइड हुई हैं। नॉर्मली जो डायमेंशन इस्तेमाल होती हैं, वो 7 होती हैं। m रिप्रेज़ेंट कर रहा है मास को, l रिप्रेज़ेंट कर रहा है लेंथ को, t टेम्परेचर को, a एम्पीयर को, c कैंडेला को, k केल्विन को, जबकि n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल को। और बाकी ए बी सी डी एफ जी ये इनकी पावर्स हैं कि कौन सी क्वांटिटी कितनी पावर में इस्तेमाल हुई है। तो आए अब हम एग्जांपल पे के तौर पे कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशन चेक करते हैं कि हमने इनकी डायमेंशन को कैसे फाइंड करना होगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए, हम बहुत एक प्रॉपर टेबल बना रहे हैं और उस टेबल पे मुख्तलिफ क्वांटिटीज की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जी, तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने मैंने एक टेबल ड्रा किया जिसमें कोई 10 क्वांटिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं और हम मिलकर इन 10 क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को फाइंड करते हैं और फिर इसी रूल को फॉलो करते हुए आइंदा कोई भी क्वांटिटी हमारे सामने आएगी तो उसकी डायमेंशन को फाइंड करेंगे। डायमेंशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरी है कि उस क्वांटिटी का फार्मूला करेक्ट आता हो। जब तक आपको फार्मूले का इल्म नहीं होगा, आप डायमेंशन उसकी फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड नंबर पे आपको उसका यूनिट भी पता हो। अगर फार्मूला और यूनिट दोनों सही आपको याद हैं, तो डायमेंशन फाइंड करनी काफ़ी आसान है। किस तरीके से फाइंड करेंगे? जब आप अगर यूनिट की मदद से फाइंड करना चाहें, तो फॉर एग्जांपल किसी का यूनिट आया है एम, तो एम हम जानते हैं कि मीटर के लिए यूज़ होता है और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है। बस हम डायमेंशन में उसके लिए एल लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। किसी की यूनिट में अगर किलोग्राम आया, तो डायमेंशन में उसके लिए हम एम लिखेंगे जो कि मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी की यूनिट में अगर एस आया सेकंड, तो डायमेंशन में उसके लिए क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। बस ये 3 डायमेंशन ज़्यादा यूज़ होती है, वरना मैंने जो टेबल पिछले पोर्शन में ड्रा किया था उसमें 7 क्वांटिटीज़ थी। इलेक्ट्रिक करंट के पोर्शन में हमें एम्पेयर भी यूज़ करना पड़ता है। टेम्परेचर के केस में हमें टी को भी यूज़ करना पड़ता है टेम्परेचर के लिए। वो डायमेंशन भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इस टेबल के लिए हमें इन 3 क्वांटिटी से सारा काम पूरा हो जाएगा। अब एरिया, एरिया का फार्मूला है लेंथ क्रॉस लेंथ। अगर हम इसकी यूनिट को देखें तो वो बनता है m क्रॉस m। और अगर हम इसकी डायमेंशन बनाना चाहें, तो जैसे मैंने इधर साइड पे बताया कि जिसकी यूनिट में m आएगा, डायमेंशन में आपने उसके लिए l लिखना होगा। अब 2 दफ़ा m आया है, तो एरिया की डायमेंशन बनेगी l स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 जो है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर हो गई है। वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम 3 साइड्स को मल्टीप्लाई करके हासिल होता है। बस आपने भी यहाँ पे m को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, इसकी डायमेंशन बन गई l क्यूब। स्पीड, स्पीड का फार्मूला लिखा जाता है s बाय t, या अगर आप इसको लिखना चाहो तो l बाय t भी लिख सकते हैं। अब इसका जो फार्मूला है वो मीटर पर सेकंड है। अब मीटर के लिए डायमेंशन में आप l यूज करेंगे
और सेकंड के लिए डायमेंशन में क्या यूज़ करेंगे? टी। अब टी को इधर फ्रैक्शन में नहीं लिखना, डायमेंशन में स्टैंडर्ड ये रखा गया है कि पावर में लिखना है। तो चूँकि ये सेकंड का टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स बन जाएगा, एल टी इनवर्स, ये स्पीड की डायमेंशन निकल आई है। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम जानते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए कि मीटर के लिए इस्तेमाल हम क्या करेंगे डायमेंशन में? एल। एस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? टी स्क्वायर है, जब वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर में -2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं फोर्स के लिए। फोर्स का फार्मूला लिखा जाता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल टू ma। अब मास के लिए डायमेंशन लिखनी पड़ती यूनिट लिखना पड़ता है किलोग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट आप यहां से भी देख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इसकी डायमेंशन बनेगी तो वो आएगी केजी के लिए m, मीटर के लिए l, सेकंड के लिए t, स्क्वायर है और फ्रैक्शन में है तो वो -2 पावर हो जाएगी। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें। ज्यादातर आपको फोर्स की डायमेंशन बहुत सारी क्वांटिटीज में इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसको आप याद भी रख लीजिए, m l t -2। वर्क, वर्क दो चीजों का प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट बनता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट मीटर। ये डॉट मीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट है। इसको इकट्ठा करके हम जाउल के नाम से भी पुकारते हैं। अब अगर हम इसकी डायमेंशन बनाएं तो केजी के लिए आएगा m, मीटर 2 दफा आ रहा है बस l स्क्वायर और s स्क्वायर है तो ये बन जाएगा t-2। नेक्स्ट स्टेप पे प्रेशर की डायमेंशन को फाइंड करते हैं। तो प्रेशर का फार्मूला लिखा जाता है F बाय A। अगर हम फोर्स का यूनिट बनाएं तो फोर्स का यूनिट आप यहां से भी देख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम एरिया का यूनिट बनाने जाएं तो वो तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बस ये भी डिवाइड में लिखा जाएगा जो कि होगा मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर 1 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, डायमेंशन बन गई केजी के लिए m। और अगर हम एस स्क्वायर को देखें फ्रैक्शन में है, m को देखें फ्रैक्शन में है, इसकी डायमेंशन आएगी m l t इनवर्स, ये डिवाइड से ऊपर चला गया और s स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी हो जाएगी t-2। नेक्स्ट स्टेप पे जो डायमेंशन बनाई जा रही है वो है पावर की डायमेंशन। तो पावर का फार्मूला लिखा जाता है वर्क बाय टाइम। अगर हम इसको ब्रेकअप करें तो F डॉट S बाय T। अब फोर्स की डायमेंशन को अगर हम यहां से कॉपी कर लें तो ये या अगर यूनिट वाइज अगर हम पहले दोबारा से इसको तोड़ें तो फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और मीटर लिख लें और टाइम के लिए डिवाइड में क्या लिख लें? मजीद एक सेकंड लिख लें। अब किलोग्राम से डायमेंशन बनाएं। किलोग्राम के लिए m, मीटर को यहां प्रोडक्ट में गिनने कितनी बार आया है? 2 दफा आया है, बस ये l स्क्वायर, एस स्क्वायर और एस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बन जाएगा एस क्यूब और जब फ्रैक्शन से पावर में जाएगा तो ये बनेगा टी पावर -3। m किलोग्राम, m और m से l स्क्वायर और t पावर -3। अब आते हैं टार्क पे। टार्क का फार्मूला लिखा जाता है F क्रॉस D। टार्क फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है। फोर्स की डायमेंशन, फोर्स का जो यूनिट है वो फिर बार बार यूज हो रहा है। फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी के लिए लगा लेंगे मीटर। अब किलोग्राम के लिए डायमेंशन में लिख लेंगे m और मीटर जब मिलेंगे तो ये बनेगा l स्क्वायर, जबकि साथ में आ जाएगा t पावर -2। और लास्ट में जो डायमेंशन फाइंड की जा रही है वो मोमेंटम की है। मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, इसका यूनिट बनेगा किलोग्राम और साथ में आएगा मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम के लिए लिख लेंगे m l टी इनवर्स। ये है रिक्वायर्ड डायमेंशन जो कि मोमेंटम के लिए लिखी जाएगी। आप इस टेबल को बार बार देखिए और इसी तरीके से मजीद कोई भी क्वांटिटीज आपके सामने आए तो इस मेथड को फॉलो करते हुए किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन को फाइंड कर सकते हैं। शुक्रिया।